चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, 5% बढ़ा महंगाई भत्ता, सरकार ने किया ऐलान। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद चीन का ताइवान पर एक और हमला, फलों समेत कई सामानों का आयात किया बंद। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक यह योजना ला रही क्रांतिकारी बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत मिशन को शुरू किया था, जिसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कुल 1600 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। यह योजना लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। लोकसभा और राज्यसभा में पूरी हुई महंगाई पर चर्चा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया ये जवाब। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बढ़ती महंगाई को लेकर जवाब दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी को लेकर भ्रम की स्थिति दूर होनी चाहिए। महाराष्ट्र के बाद इस राज्य में चलेगा ऑपरेशन लोटस, बीजेपी नेता का दावा, कई विधायक थामेंगे दामन। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में बीजेपी सत्ता पर काबिज होना चाहती है। तेलंगाना बीजेपी के नेता ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में टीआरएस की 15 से 18 और कांग्रेस के 5 विधायक जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। क्रूड घटकर $101 पर, पेट्रोल और डीजल के भी जारी हुआ रेट। देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्रीगंगानगर में 113 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर है, जबकि सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में 84 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर है। बदल जाएगी जोधपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर, 500 करोड़ में बनेगा नया भवन, रेल मंत्री वैष्णव की गृहनगर को सौगात। तिरंगा यात्रा पर आर पार, बीजेपी के आरोप पर राहुल गांधी का पलटवार, देश की शान है हमारा तिरंगा। ईडी ने सील किया हेराल्ड हाउस, सोनिया गांधी के घर और कांग्रेस हेडक्वार्टर के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। नागरिकता कानून को लेकर अमित शाह ने दिया बड़ा बयान, कहा वैक्सीनेशन खत्म होते ही होगा लागू। अब आमने सामने की टक्कर, चीन के 27 लड़ाकू विमान गरजे, ताइवान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव। चोरों की तरह चुपके से आए यूएस स्पीकर के ताइवान पहुंचने पर चीन आग बबूला। सरकार बनने के बाद इस्लामिक चरमपंथ पर सख्ती से नकेल कसेगी सुनक सरकार। जापान ने मंकी पॉक्स को रोकने के लिए चेचक की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी। अनुराग ठाकुर ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में फिटनेस संबंधी अभियान चलाने की जरूरत। दिल्ली में शराब के शौकीनों को डबल झटका, जेब पर बढ़ा बोझ, दुकानें भी हुई कम। विवादों से घिरी नई आबकारी नीति को 1 महीने का विस्तार मिलने के बाद मंगलवार को दिल्ली में शराब की दुकानें खुल गईं। सोमवार को एक दिन बंदी के बाद दोबारा दुकानें खुली तो शराब की किल्लत बरकरार रही। दिव्यांगों के लिए बने शौचालयों का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसजेंडर, केजरीवाल सरकार ने हाई कोर्ट को दी जानकारी। उच्च न्यायालय जसमीन और झाबड़ा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में सरकार को ट्रांसजेंडर के लिए अलग शौचालय बनाने की मांग की गई है। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, कभी मच्छर माफिया के लिए शहर था बदनाम, आज विकास है नई पहचान। आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग आज से शुरू होगी। 0.25 से लेकर 0.35 रेपो रेट बढ़ा सकता है रिजर्व बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक रिसर्च पेपर में कहा गया है कि इस साल में अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट 225 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा चुका है। इसके मुकाबले आरबीआई ने अब तक 0.90% बढ़ाया है, लिहाजा इसके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के पूरे चांसेस हैं। संयुक्त राष्ट्र परमाणु प्रमुख ने दी चेतावनी, कहा यूक्रेन का परमाणु संयंत्र आउट ऑफ कंट्रोल। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।